सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Students, in this video we will talk about types of egg. अब देखिए जो एग है उसका टाइप्स हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉक, प्रेजेंस ऑफ यॉक, यॉक कंटेंट जो है वो कितना प्रेजेंट है एग में, उसके बेसिस पे हम जो सेल एग है उसका मीन्स टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज माइक्रो लेसिथल egg. Microlacithal egg is the one in which the amount of yolk is very less. Amount of yolk is very less. कि जो yolk है वो बहुत कम होता है इस टाइप के एग में। एग्जाम्पल इज ह्यूमन एग। ह्यूमन जो एग होता है उसमें योक कंटेंट बहुत कम होता है क्योंकि जो नरिशमेंट है ग्रोइंग फीटस को वो मदर बॉडी से मिल रही होती है, इसीलिए नरिशमेंट के लिए मदर बॉडी है तो यहाँ पर योक जो है नरिशमेंट के लिए ही होता है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो जो एग है वो उसमें योक कंटेंट बहुत कम होता है जो ह्यूमन एग होता है उसमें। नेक्स्ट वन इज मीजोलेसिथल। Mesolecithal is the egg having the yolk content is of moderate amount, having moderate amount of yolk। moderate amount का yolk इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इज फ्रॉग। फ्रॉग का जो एग होता है उसमें जो यॉक कंटेंट है वो मतलब मीडियम साइज, ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, इसीलिए जो नरिशमेंट है जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कम, जैसे कि जो एग है उसमें से लार्वा हैच होता है, कंप्लीट फीटस हैच नहीं होता है। कि अगर कंप्लीट नरिशमेंट अगर उसमें प्रेजेंट होता तो कंप्लीट जो फ्रॉग है वो ग्रो करके उस एग से बाहर निकलता, लेकिन जो नरिशमेंट है वो योक जो है वो मीडियम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो ग्रोथ है वो भी मॉडरेट मीन्स मिडल जो स्टेज है उसी से वो लार्वा हैच हो जाता है क्योंकि नरिशमेंट वहाँ पे खत्म हो चुका होता है। तो जो फ्रॉग है उसका जो एग होता है वो मीजोलेसिथल टाइप का एग होता है। नेक्स्ट वन इज मैक्रोलेसिथल और पोलीलेसिथल। मैक्रोलेसिथल और पोलीलेसिथल जो एग होता है उसमें योक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो ग्रोइंग फिटस को कम्प्लीटली मतलब मेच्योर करवा सकता है उस एग स्टेज में, एग के अंदर ही। उसके बाद जो कंप्लीट बेबी फिटस, बेबी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वहाँ से हैच आउट होता है। तो योक कंटेंट इज हाई। तो एग्जाम्पल इज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल का जो एग होता है उसमें योक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो कंप्लीट बेबी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ से हैच आउट होता है। आपने देखा होगा कि जो बर्ड है लाइक हैन है उसमें से जो कंप्लीट जो हैन का जिसे हम चूजा बोलते हैं वो निकलता है, वो एक मिनिएचर फॉर्म है उस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। तो वो कंप्लीटली अब ग्रोन है, उसका जो साइज है वो आकर नेचर में ग्रो होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर में अब कोई चेंज नहीं आएगा, वो कंप्लीटली फुली ग्रोन है। फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म ही हैच आउट होता है किससे? मैक्रोलेसिथल एग से। सो दीज आर द types of egg on the basis of how much yolk content is present inside the egg. Next is on the basis of yolk distribution. Next division is on the basis of yolk
डिस्ट्रीब्यूशन। योग डिस्ट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म में कैसे है उसके बेसिस पे जो एग है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज होमोलेसिथल। Homolacithal egg is that one egg the yolk content is present or distributed all over the cytoplasm of the cell। कि जो एग है उसके साइटोप्लाज्म में, कंप्लीट साइटोप्लाज्म में योक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड जब होता है तो उसे होमोलेसिथल एग कहा जाता है। योक कंटेंट is distributed evenly in the entire cytoplasm। इसे कहा जाता है होमोलेसिथल एग। एग्जाम्पल इज ह्यूमन एग। ह्यूमन एग में जो यॉक कंटेंट है वो कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा नहीं कि एक साइड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग वो एग होता है जिसमें जो यॉक कंटेंट होता है वो एक साइड में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं ये यॉक प्रेजेंट है तो ये देखिए एक साइड में प्रेजेंट है, ये कंप्लीट साइटोप्लाज्म हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक तरफ जो यॉक कंटेंट जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि बर्ड्स में होता है, ये बर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ टीलोलेसिथल एग इज बर्ड्स। नेक्स्ट वन इज सेंट्रोलेसिथल एग। नेक्स्ट वन इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग वो एग होता है जिसमें जो यॉक कंटेंट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये साइड में प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये यॉक कंटेंट यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होगा, इसे कहा जाता है सेंट्रोलेसिथल एग। अब देखिए एक एग और प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग इज सेल्फ सफिशिएंट एग। इसे सेल्फ सफिशिएंट एग कहा जाता है। इसमें यॉक कंटेंट इतना होता है कि जो ये कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवा सकता है। इसे क्लिडोइक एग कहा जाता है, सेल्फ सफिशिएंट एग। एग्जाम्पल वही है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो एग होता है वो सेल्फ सफिशिएंट एग होता है, इसे क्लिडोइक एग कहा जाता है, जो कि कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवा सकता है, कि उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हैच आउट होगा उस एग से, उसे क्लिडोइक एग कहा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एग